नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GWA पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम संज्ञा से क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहले तो जय माँ सरस्वती सदा सहाय। तो दोस्तों चलिए चलते हैं क्लास की तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है। पहला कह रहा है ऑप्शन भीड़, दूसरा दौड़, सी सभा, चौथा कक्षा। तो पहले तो हम आपको समूहवाचक की परिभाषा बताएंगे, उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। समूहवाचक की परिभाषा क्या है? समूहवाचक संज्ञा में पदार्थों के समूह का बोध होता है। क्या? पदार्थों के समूह का या व्यक्तियों के समूह का। चाहे कोई भी चीजें समूह में रहेंगी, ज्यादा रहेंगी, बहुवचन में रहेंगी, जितनी भी चीजें रहेंगी। जैसे गिरोह, भाई कई लोगों का एक झुंड हो जाए, ठीक है, दल बन जाए, सभा हो, सेना, भाई सेना सेना होती है, कई कई जवान होते हैं उसमें, तब जाके वो एक सेना का नाम पड़ता है ना। उसी तरीके से अब देखिए वो समूहवाचक संज्ञा में वो सारे शब्द जो हमने अभी बताए हैं वो आएंगे। अब हम चलते हैं ऑप्शन की तरफ। भीड़, भाई भीड़ में तो लोग रहेंगे ही, ज्यादा लोग रहेंगे तभी भीड़ बनती है। दौड़, तीसरा है सभा, सभा में भी ज्यादा लोग रहेंगे तभी सभा बनेगी, अकेले तो सभा नहीं बनती। और कक्षा में तो कई विद्यार्थियों के समूह को ही कक्षा कहा जाता है एक तरह से। और तो हमारा देखिए इसमें जो है आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन, दूसरा दौड़। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम आपको एक लाइन सुनाएंगे। बुलंद है अगर हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है। बुलंद अगर है हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है। मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम हैं। मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम है। अगर जिंदा हो तो ताकत रखो बाजुओं में। अगर जिंदा हो तो ताकत रखो बाजुओं में, वरना लहरों के साथ बहना तो लाशों का काम है। वरना लहरों के साथ बहना तो लाशों का काम है। तो चलिए आप अभी अपने आप को एकदम एनर्जी बूस्ट करते हुए चलिए क्लास को आगे लेकर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है अब देखिए। निम्न में से संज्ञा शब्द है। पहला ऑप्शन पतला, दूसरा गहरा, तीसरा सभा, चौथा है हरा। देखिए पतला तो कोई संज्ञा नाम तो है नहीं, ये गहरा, सभा, देखिए सभा भी हम पिछला क्वेश्चन जो पढ़े हैं समूहवाचक, देखिए उसी में संज्ञा में समूहवाचक संज्ञा का ही एक उदाहरण हो जाएगा सभा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है प्रश्न, भैंस कौन सी संज्ञा है? पहला है भाववाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा है द्रव्यवाचक और चौथा है व्यक्तिवाचक। अब देखिए हम आपको बता दें कि पहले हम आपको भाववाचक की परिभाषा बताएंगे। ठीक है, भाववाचक का मतलब कि व्यक्ति या पदार्थों के धर्म या गुण का बोध कराती है। भाववाचक मतलब अंदर से किसी भी व्यक्ति का जो गुण हो, धर्म हो किसी भी चीज के लिए, वह जो है भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे किसी के अंदर अच्छाई है, बुराई है, हाँ, यही सारी चीजें भाववाचक में आ जाएंगी। अब हम अगर चलते हैं जातिवाचक में, तो जातिवाचक मतलब किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध कराए जो जो शब्द, उसे हम जातिवाचक संज्ञा में लेंगे। ठीक है, अगर अब देखिए क्या बोला है कि भैंस बोला है ना, तो भैंस का मतलब कि ये भैंस अगर बोल दिया तो इसमें कई प्रकार की भैंस आ जाएंगी, अनेकों भैंस आ जाएंगी। ऐसा तो नहीं बोला कि हाँ किसी पर्टिकुलर एक भैंस का नाम बोल दिया कि ये प्रजाति की भैंस है, ये उसका नाम ले लिया, नहीं। इसने बोला है भैंस, भैंस मतलब उसके अंदर सारी प्रजातियां आ जाएंगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन दो, जातिवाचक। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? देखिए भाववाचक संज्ञा कौन सी है। पहला है दिल्ली, दूसरा मोहन,
देखिए, दिल्ली, मोहन, लड़का, बीमारी। अब हम आपको पूरे एक एक ऑप्शन को एकदम एक एक ऑप्शन का पोस्टमार्टम करके बताएंगे, आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। पहला ऑप्शन है दिल्ली। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यह जो है व्यक्तिवाचक हो जाएगा। और दूसरा है मोहन, ये भी व्यक्तिवाचक हो जाएगी। अब आते हैं हम तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, लड़का। लड़का, इसका क्या मतलब हो जाएगा कि ये जातिवाचक में आ जाएगा, क्योंकि अगर हम एक लड़के का नाम ले रहे हैं, एक लड़का बोल देते हैं, तो उसमें दुनिया के सारे लड़के आ जाते हैं, इसका मतलब ये जातिवाचक हो जाएगी। अब अगर हम चौथे पे चले, बीमारी। देखिए ये हमारा आंसर, देखिए यही है, ऑप्शन 4, बीमारी ही हमारा ऑप्शन सही है। बीमारी देखिए भाववाचक संज्ञा में आएगा, ये एक मतलब ये एक अदृश्यवान है। ठीक है, चलते हैं। पाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा। अब देखिए, पाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा। पहला है बापा, दूसरा है बपौती, तीसरा है बपौता, चौथा है बापती। देखिए इसका एक तरह से मतलब हम कई सारी चीजें इसके ऊपर बताएंगे अगले थ्योरी क्लास में। देखिए बाप का संबंध वाचक संज्ञा हो जाता है बपौती। ठीक है, बाप का बपौती। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है, पशु चर रहे हैं। पशु चर रहे हैं मतलब, और कह रहा है रेखांकित शब्द है, मतलब ये पशु जो है ये कैसा शब्द है, किस संज्ञा में इसको हम लेंगे। तो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा भाववाचक, तीसरा जातिवाचक, और चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा। हमने आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा बता दी है, नहीं भी बताई फिर से बता रहे हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध होता है, किसी एक विशेष व्यक्ति के, जो दुनिया में एक ही हो। ठीक है, अगर हमने बोल दिया गंगा नदी, तो गंगा नदी एक ही है, वो एक ही है, इसलिए उसे व्यक्तिवाचक में रखेंगे। हमने कह दिया रामायण, रामायण पूरे दुनिया में एक ही किताब का नाम है रामायण, हाँ, इसलिए ये व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। अब देखिए भाववाचक, भाववाचक हमने आपको बता ही दिया है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के या व्यक्ति या पदार्थ के धर्म या गुण, जैसे किसी का जो गुण होगा अंदर से किसी भी व्यक्ति का, वो भाववाचक में आ जाएगा। जातिवाचक का, जातिवाचक में हमने आपको बताया कि किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध कराता है, वो जातिवाचक हो जाएगा। देखिए हम आपको पूरी संज्ञा जो है इस जो है क्वेश्चन आंसर की क्लास में ही आपको पूरा एकदम रिवीजन करा रहे हैं, कोई भी समस्या नहीं है, आपको अलग से कुछ देखने की जरूरत नहीं है। और चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा। अब देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा का क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा मतलब कि इसमें किसी धातु या द्रव्य का बोध कराती है। कैसे, धातु मतलब जैसे सोना चांदी हो गया, पीतल हो गया, और द्रव्य में पानी ले लिए हम, डीजल, पेट्रोल, जूस ले लिए, मतलब ये आ जाएगा, ये सारी चीजें द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएंगी। तो देखिए अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पशु चर रहे हैं। देखिए पशु इसने बोल दिया, क्वेश्चन ने पशु बोला, तो पशु के अंदर तो न जाने कितने जानवर हैं, तो मतलब कि पशु बोल के इसने पूरे जाति को संबोधित कर दिया है। तो इसका मतलब हो जाएगा कि हमारा ऑप्शन 3 जातिवाचक संज्ञा सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। देखिए ये जितने भी क्वेश्चन हमने इस क्लास में लिए हैं, ये सारे क्वेश्चन पहले की परीक्षाओं में कई बार आ चुके हैं। ठीक है, और जो चीजें मतलब पहले की परीक्षाओं में कई बार आ गया है, मतलब कि उस वो हमको पढ़ना तो जरूरी है, क्योंकि इस क्वेश्चन को बार बार लाया जा रहा है, मतलब ये हमको भी पढ़ना ही चाहिए। और उसके बाद हम परिभाषा सबकी पढ़ रहे हैं, सब पूरा समझ रहे हैं, तो वो कोई भी वो ला दे, कोई भी एग्जाम्पल ला दे, हम हर चीजों को कर लेंगे आसानी से। अब कह रहा है कि राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। पहला हो जाएगा भाववाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा व्यक्तिवाचक, और चौथा हो जाएगा द्रव्यवाचक। देखिए हमने इस चारों को एकदम बहुत डिटेल में आपको बता दिया है। अब देखिए राज्यपाल का हो जाएगा जातिवाचक में, जातिवाचक संज्ञा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब लेकिन हम इसको बता दें राज्यपाल जातिवाचक क्यों होगा।
मतलब कि अगर इसने राज्यपाल बोल दिया तो जितने भी राज्य हैं आह, सब में राज्यपाल अलग अलग है। इसने किसी ऐसा तो नहीं बोला कि हाँ उत्तर प्रदेश का या मध्य प्रदेश का। इसने पूरा बोल दिया कि राज्यपाल में कौन सी संज्ञा, मतलब ये राज्यपाल ही पूरे जाति का बोध करा रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? पहला है मित्रता, दूसरा है लड़का, तीसरा है भारत, चौथा है पेड़। देखिए पेड़ का तो मतलब अब कोई वो नहीं है। भारत जो है व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, ठीक, क्योंकि भारत एक ही है। पूरे दुनिया में जितने भी देश हैं उनमें भारत एक ही है। लड़का ये जातिवाचक में आ जाएगा। मित्रता जो है ये व्यक्ति के भाव से आती है मित्रता, इसलिए ये जो ऑप्शन नंबर 1 है पहला है वह जो है सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। गरीबों की सहायता करो, इसमें गरीब शब्द क्या है? गरीबों की सहायता करो, इसमें गरीब शब्द क्या है? पहला है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा है विशेष्य, तीसरा विशेषण और चौथा है भाववाचक संज्ञा। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जातिवाचक। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जातिवाचक। अब देखिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित विकल्प में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? पहला है राम, रामचरितमानस, यमुना, दूसरा है विष्णु, कामायनी, मिठास, तीसरा हो जाएगा बनारस, आम, बुढ़ापा, चौथा हो जाएगा वकील, पुस्तक। ये देखिए जो ये वाला शब्द है ये इसमें आ जाएगा। अगर हम इसमें खाली व्यक्तिवाचक तीनों चारों ऑप्शन में अगर तीनों तीनों देखा जाए तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें तीनों शब्द जो है व्यक्तिवाचक के ही आएंगे? देखिए इसका ऑप्शन यही सही होगा, क्योंकि राम व्यक्तिवाचक है, रामचरितमानस ये भी व्यक्तिवाचक है और यमुना ये भी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन पहला सही हो जाता है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन है, जिस संख्याओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होने को क्या कहते हैं? अगर कोई भी संख्या मतलब कोई भी शब्द है, ठीक है, कोई भी वस्तु मतलब कोई भी चीजें जो एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध कराए, तो देखिए इसका एकदम साधारण सी बात है कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सुंदरता में संज्ञा है। क्वेश्चन कह रहा है कि सुंदरता में कौन सी संज्ञा है? पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक और तीसरा है भाववाचक, चौथा है समूहवाचक। तो सुंदरता में देखिए कौन सा हो जाएगा? सुंदरता ये एक भाव प्रकट कर रही है, ऑप्शन नंबर तीसरा भाववाचक संज्ञा। चलिए अब क्या है क्वेश्चन, संज्ञा का प्रकार नहीं है। इसमें क्या हो जाएगा कि संज्ञा का प्रकार नहीं है। संज्ञा का प्रकार हमने आपको सब बता दिया है जितने भी हैं। अब देखिए इसमें भाववाचक, देशवाचक, जातिवाचक, ये देखिए जातिवाचक 2 बार हो गया है। इसमें आप अपने से द्रव्यवाचक को ले लीजिए या समूहवाचक को ले लीजिए। ये नहीं भी ले रहे हैं तो ये दोनों तो संज्ञा का प्रकार है ही, ये जो है नहीं होगा देशवाचक, ये रॉन्ग है। तो ये हमारा जो है सही हो जाएगा कि ये नहीं है। अब देखिए हरियाली शब्द है, हरियाली शब्द क्या है? ठीक है, हरियाली शब्द क्या है? जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक संज्ञा या विशेषण? हरियाली जो है हमारा हो जाएगा, ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। अब चलते हैं क्वेश्चन, जातिवाचक संज्ञा बताइए। जातिवाचक संज्ञा क्या है? पहला ऑप्शन है श्याम, नहीं ये तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। से लड़का, सेना, दुख। देखिए जातिवाचक में हमारा लड़का ही आएगा, लड़का ऑप्शन सही हो जाता है।
और सेना ये समूहवाचक से हो जाएगा, और चौथा दुख जो है ये भाववाचक से हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? अब देखिए, भाववाचक संज्ञा नहीं है, ये पूरा आपको पढ़ना है कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। पहला हो जाएगा मिठाई, दूसरा हो जाएगा लड़ाई, तीसरा हो जाएगा चतुराई, और तीसरा हो जाएगा उतराई। देखिए, मिठाई भी भाववाचक है, उतराई भी है, चतुराई भी है। अब हमारा देखिए ऑप्शन दूसरा जो है लड़ाई, ये भाववाचक संज्ञा में नहीं आएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये आपकी क्लास का अंतिम क्वेश्चन रहेगा। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? अब देखिए, पहला है क्रोधी, दूसरा है क्रोध, और तीसरा है क्रोधित, और चौथा कोई नहीं। अब बताइए आप। देखिए, इसका ऑप्शन नंबर दूसरा जो है क्रोध सही हो जाएगा। क्रोध शब्द जो है ये संज्ञा में आएगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको क्लास बहुत ही पसंद आई होगी। देखिए, क्लास को पसंद करिए, मतलब कि अंगूठा लगा के पसंद करिए, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों में एकदम शेयर मार दीजिए, शेयर कर दीजिए कि ये क्लास, इस क्लास का फायदा सबको हो, सारे स्टूडेंट को हो। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।